हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उड़ान एकेडमी में। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का लेसन नंबर 1 में एक्सप्लेन करने वाले हो। लेसन नंबर 1 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलो तो देखते हैं उसका डेफिनेशन में क्या है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स है, इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई, ये क्या है, वेरिएबल्स है। एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। उसका डिग्री इट मीन्स इंडेक्स। तो एक्स का क्या है 1, वाई का क्या है 1, तो इसका डिग्री क्या होना चाहिए 1। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन एंड टू वेरिएबल्स। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा ये इसका जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपको लर्न करके रखना है। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। और इसमें दिया है टू वेरिएबल्स ए बी सी आर रियल नंबर्स। उसमें से ए बी एंड सी ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होने चाहिए। और ए बी आर नॉट इक्वल टू 0, और उसकी कीमत 0 नहीं होनी चाहिए एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 10 इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म है इक्वेशन का। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू के आगे क्या लिया है 4y, तो यहाँ पे माइनस है, इधर क्या हो गया प्लस हो गया 4y। यहाँ पे 12 को क्या है प्लस, यहाँ पे इक्वल टू के उधर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया। और ये क्या हो गया इक्वेशन 3x इक्वल टू 4y माइनस 12। ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन ही है, ध्यान रखिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक टेबल दिया है तो कैसे सॉल्व करना है इसको। ये है, ये नहीं है लीनियर इक्वेशन, ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसका तो आंसर ऑलरेडी गिवन 4m प्लस 3n इक्वल टू 12। तो इसका फाइंड आउट करना है लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए इसमें ये इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल है, तो है कौन से है m n, और इसमें डिग्री कितना है 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया है s। तो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम 3x² माइनस 7y इक्वल टू 13। तो इसमें टू वेरिएबल्स है, क्या है x और y। और इसमें रियल नंबर है क्या, 3 है 7 है, ये रियल नंबर है, 13 है ये तो रियल नंबर है। ये जनरल फॉर्म जैसे इक्वेशन दिया है, तो है क्या नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करना है। ये कैटेगरी में बैठता है क्या, इसकी क्या है डिग्री कितनी होनी चाहिए 1। तो इसकी डिग्री ऑलरेडी कितनी दी है 2 दिया है, x² दिया है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसके आगे आप क्या लिखोगे, नो, ऐसे फाइंड आउट करना है। थर्ड इक्वेशन देखिए √2x माइनस √5y इक्वल टू 16। ये आपको फाइंड आउट करना है लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके वेरिएबल 2 है, रियल नंबर है, रियली नंबर है, अंडर रूट में है लेकिन रियल नंबर है। और इसकी डिग्री क्या है, x की कुछ नहीं मतलब 1, y की कुछ नहीं मतलब 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसके आगे क्या लिखना है s। देन फोर्थ वन 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ पे दिया था कि नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी क्या होना नहीं चाहिए, यहाँ पे ए एक्स है तो ये कितना है 0। तो ये लीनियर इक्वेशन पहले ही नज़र में दिखता है हमें कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसके आगे क्या लिखना है, नो, इजी है। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल टू 0। तो इसका भी क्या है, देखिए आराम से सोचिए थोड़ा। तो इसमें कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0 है। तो क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। अभी 6 नंबर का लेते हैं। ये क्या है 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। तो ये वेरिएबल्स आर इन डिनोमिनेटर प्लेस। ठीक है, x कहाँ पे डिनोमिनेटर के प्लेस में, y भी है। तो यहाँ पे डिग्री इनका क्या होता है
माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। और 7th वाला, लास्ट वाला क्या है, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमारा जनरल फॉर्म तो आपको पता है क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या दिए वेरिएबल्स, क्या दिए, x y, और x y क्या होता है, फिर इसकी डिग्री चेंज हो जाती है और 2 वेरिएबल चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अंडरस्टूड? थैंक यू।